Yes students, greetings of the day. Now I am going to start next rules of preposition on. कुछ रूल्स preposition on के हम कर चुके हैं और कुछ अब मैं आगे करवाने वाली हूँ, ठीक है। Uses of preposition on. देखिए सबसे पहले हमें कहाँ on का यूज़ करना है, डेट और डे से पहले। डेट और डे से पहले वी शुड यूज़ ऑन प्रेपोजिशन। देखिए माई बर्थडे, बाहर तो नहीं जा रहा, नहीं, माई बर्थडे फॉल्स डैश 12th ऑफ मे। मेरा बर्थडे कब आता है, 12th मई को आता है ना। अब 12th क्या है, डेट है, और डेट से पहले मैंने आपको क्या बताया, कौन से प्रेपोजिशन का यूज़ करना होता है, ऑन प्रेपोजिशन का। नेक्स्ट देखिए राजू विल कम, राजू विल कम टू मीट मी ऑन संडे। What is Sunday? Sunday is a day and 12th is date. That's why before both of these day and date we should use on preposition. Clear? Next देखिए my grandparents will come to meet us April 2023। मैंने कहा माई ग्रैंड पेरेंट्स विल कम टू मीट अस डैश अप्रैल 2023। मेरे दादा दादी हमसे मिलने कब आ रहे हैं, अप्रैल में। अब देखिए ये मंथ है, मंथ से पहले हमें ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करना है। मंथ से पहले हमें किसका प्रेपोजिशन का यूज़ करना होता है, इन प्रेपोजिशन का। ये एक साथ मैं इसलिए करवा रही हूँ कि आपको डिफरेंस का ध्यान रहे, ठीक है। एंड बिफोर ईयर ऑल्सो वी शुड यूज़ इन। दे have gone to Canada 2019। वो 2019 में कनाडा चले गए थे। क्या आएगा इसमें, बिफोर ईयर, ये ईयर। अब देखिए ये अच्छे तरह से ध्यान रखिए, YEAR। आम लोग इसको क्या कहते हैं, ईयर। ये ईयर नहीं है, इट्स ईयर। ईयर से स्टार्ट होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। आर तो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब तक आर के बाद वाउल नहीं होता तो वो अपना प्रोनाउंसिएशन जो है वो अ रखता है, साइलेंट रहता है वो, ठीक है। और ये वाई जो है ये ईयर की साउंड नहीं देता, ई की साउंड नहीं देता, ये य की साउंड देते हैं, ईयर। इसीलिए हमें इससे पहले प्रेपोजिशन, ये आर्टिकल क्या यूज़ करना होता है, अ, ठीक है। चलो ये एक अलग चीज़ है। अब यहाँ देखिए हमें क्या यूज़ करना होता है, बिफोर मंथ एंड ईयर वी शुड यूज़ इन प्रेपोजिशन, ठीक है। बिफोर मंथ एंड ईयर वी शुड यूज़ इन प्रेपोजिशन एंड बिफोर डे एंड डेट वी शुड यूज़ ऑन प्रेपोजिशन। देखिए वन मोर सेंटेंस, my friend Sita is coming to India dash May the 10th। अब इस सेंटेंस में बताइए कि क्या आएगा, माई फ्रेंड सीता इज़ कमिंग टू इंडिया डैश मे द 10th।
अब देखिए इसमें आपको लग रहा होगा कि ये जो मे है ये मंथ की बात हो रही है, मई के मंथ की, तो हमें इन प्रेपोजिशन यूज़ करना है। ऐसे फ्रेजेस जो है ना ये कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत पूछे जाती हैं। देखिए यहाँ बात मंथ मे की नहीं बट डेट की हो रही है। वो आपको डेट बता रही है कि जो मेरी फ्रेंड सीता है वो 10 मई को इंडिया आ रही है, ठीक है। मई द 10th डेट को इस तरीके से भी एग्जामिनर दे सकता है और आपको कंफ्यूज कर सकता है। ऐसे सेंटेंसेस में आपको किस प्रेपोजिशन का यूज़ करना होता है? ऑन प्रेपोजिशन का। नेक्स्ट देखिए, हमें कंसर्न बताने के लिए या किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए भी ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करना होता है। देखिए ही wrote a book राजस्थान। अब हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं ही रोट अ बुक डैश राजस्थान, उसने राजस्थान के बारे में एक बुक लिखी, तो हम आमतौर पे यहाँ अबाउट यूज़ कर देते हैं। दैट इज़ रॉन्ग, वी शुड यूज़ ऑन, ठीक है। हमें किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए भी ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करना होता है। इसमें गलती मत करना। हम एग्जामिनर यहाँ गलतियाँ करवाता है, ऐसे सेंटेंसेस देता है और हम फटाफट में ओवर कॉन्फिडेंस में राजस्थान के बारे में दे रहा है, चलो जी लगाओ अबाउट प्रेपोजिशन, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट क्या है, डिपेंडेंस शो करने के लिए हम किसी पे डिपेंड रहते हैं तो डिपेंड के साथ क्या आएगा? ऑन प्रेपोजिशन। जैसे कि मैं कहूँ मिस्टर रमेश लीव्स टीचिंग, इट मीन्स मिस्टर रमेश लिव्स डैश टीचिंग, वो टीचिंग पे रहता है। इट मीन्स इसका मतलब क्या है? इट मीन्स कि टीचर, वो एक टीचर है, टीचिंग उसका प्रोफेशन है, इससे जो अर्निंग होती है उसी से उसकी फैमिली का गुजारा चलता है, ठीक है। तो क्या है, मिस्टर रमेश लीव्स डैश टीचिंग, वो टीचिंग पे डिपेंड करता है। हम ये भी लिख सकते हैं इसको, मिस्टर रमेश डिपेंड्स डैश टीचिंग, वो टीचिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें क्या यूज़ करना होता है? ऑन प्रेपोजिशन। लीजिए डिपेंडेंस वाला भी बता ही देती हूँ। मिसेस सोनू, मिस्टर सोनू डिपेंड्स डैश राइटिंग, मिस्टर सोनू डिपेंड्स डैश राइटिंग। अब देखिए इसमें भी एक और चीज़ क्या है, हम जब, चलो पहले मैं यहाँ बता दूँ, ऑन प्रेपोजिशन आता है, ठीक है, ये भी तो वही है। इट मीन्स मिस्टर सोनू इज़ अ राइटर और उसकी जो अर्निंग होती है वो उसी से होती है, उसी पे वो डिपेंड करती है। दैट्स वाई वी शुड यूज़ हेयर ऑन प्रेपोजिशन। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा राइटिंग वर्ड, है ना। अब राइटिंग वर्ड में मैंने टी सिंगल लगाया है। इसके साथ साथ ही मैं बता देती हूँ जो वर्ड्स आ रहे हैं। देखो इसकी बेस फॉर्म होती है राइट, ठीक है, इसका पास्ट टेंस होता है रोट, और इसकी थर्ड फॉर्म हम क्या लिखते हैं? पास्ट पार्टिसिपल रिटन। तो क्या भी आपने सोचा यहाँ भी सिंगल टी, यहाँ भी सिंगल टी, हम यहाँ डबल क्यों कर रहे हैं? देखिए ये सिलेबल होता है इंग्लिश में, यहाँ हम इसको राइट लिखें बोलेंगे तो हम ये क्या कर रहे हैं? राइट, डबल सिलेबल आ रहा है ना। हम यहाँ रॉट लिख रहे हैं, रॉट, ठीक है। और यहाँ मतलब ये वाली साउंड बोलते हैं हम, डबल सिलेबल की साउंड बोलते हैं, बट यहाँ हम क्या देते हैं? रिटन। ये यहाँ देखो सिंगल सिलेबल ओनली अ की ही साउंड आ रही है। जब सिंगल सिलेबल होता है ना तो हमें यहाँ पे जो लास्ट कॉन्सोनेंट होता है, जो यहाँ जिससे पहले सिंगल सिलेबल की साउंड आती है, वहाँ इसको डबल करना होता है। इसीलिए हम यहाँ राइट में टी सिंगल, ये तो होता ही है बेस फॉर्म है, यहाँ भी सिंगल, और जब हम राइटिंग लिखेंगे WRITING, इसमें भी हम राइटिंग में सिंगल टी लिखते हैं। इसी तरह से कट में होता है, कट टी सिंगल आता है, और जब हम उसको
कटिंग करेंगे, कटिंग लिखेंगे तो वहाँ पे सिंगल आ जाता है ना, कट। देखो जब हम ये बोलेंगे कट, CUT कट, जब हम इसको कटिंग करते हैं तो यहाँ सिंगल ही सिलेबल रह जाता है ना, इसीलिए हम इसको डबल करते टाइम ये कटिंग लिखेंगे तो हम इसको क्या कर देंगे, सिंगल सिलेबस, छोटी ई की मात्रा ही है ना सिंगल सिलेबल मीन्स, तो क्या करेंगे उसकी आवाज़, सिलेबल मीन्स स्वर जो होता है हिंदी में, ठीक है, उसकी साउंड की बात हो रही है, इसलिए हम जब कटिंग लिखते हैं तो टी को हम डबल कर देते हैं। ये अपनी मर्जी से नहीं होता कि कहीं डबल लगा दिया या सिंगल लगा दिया, ठीक है। ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान से समझना होता है, फिर आप भूलोगे नहीं कि यहाँ सिंगल टी आना था या डबल टी आना था, ठीक है। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी डायरेक्शन को सजेस्ट करने के लिए या फिर कुछ सिचुएशन बताने के लिए, स्टेट बताने के लिए भी हमें किसका यूज़ करना होता है, ऑन प्रेपोजिशन का। आप देखिए, दिस बुक इज डैश सेल, क्या है, ये बुक सेल पे है, इट मीन्स ये बहुत बिक रही है अभी, तो हम क्या लगाएंगे, ऑन सेल, इसको सेल पे लगाया हुआ है। ऐसे कंडीशन में भी हमें किसका यूज़ करना होता है, ऑन प्रेपोजिशन का। नेक्स्ट देखिए, हिज हाउस इज डैश फायर, ऑन फायर, उस टाइम की उसकी स्टेट बताने के लिए कि उसका घर जो है उसको आग लग गई है, तो हम क्या कहेंगे, हिज हाउस इज़ ऑन फायर, हिज हाउस इज़ ऑन फायर, ठीक है। अब देखिए, किसी का पर्पस बताने के लिए भी या कॉज बताने के लिए भी हम ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। ही इज़ हियर, या पूरा सेंटेंस लो दो, राजू केम हेयर डैश बिजनेस, वो यहाँ क्यों आया, राजू केम हेयर, वो यहाँ किस रीजन से आया, बिजनेस के खातिर आया ना, तो राजू केम हेयर ऑन बिजनेस, ठीक है। नहीं कि हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं फॉर, राजू केम हेयर फॉर बिजनेस, नहीं, राजू केम हेयर ऑन बिजनेस, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उनकी रीज़न को बता रहे हैं कि वो यहाँ क्यों आया हुआ है, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस को भी ध्यान में रखना है। अब देखिए, कई बार हमें चोट लग जाती है तो हम क्या लिखते हैं, कैसे बोला जाएगा, रमेश वॉज हिट डैश द आर्म या डैश द लेग, ठीक है। रमेश वॉज हिट डैश द आर्म, उसकी बाजू पे लगी है, रमेश जो है उसको बाजू पे मारा गया है या बाजू पे चोट लगी है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करना है। और हम क्या करते हैं, डेली बोलने में हम एट यूज़ कर देते हैं कि उसको बाजू पे चोट लगी है, लेग पे चोट लगी है, तो हम क्या लगा देते हैं, एट प्रेपोजिशन। नहीं, हम जो डेली हैबिट में बोलते हैं ना वो स्पोकन में चल जाता है, उसमें मिस्टेक हो सकती है, कोई बात नहीं, बट जो रिटन ग्रामर है उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सभी रूल्स जो सेंटेंसेस हैं, ये ऐसे सेंटेंसेस हैं, देखने में तो बहुत इजी लग रहे हैं, बट ये कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसे सेंटेंसेस बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरह से कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए किसी नेक्स्ट प्रेपोजिशन पे अच्छे से रूल्स लेके आऊँगे और जो कि आपका बेसिक होगा। अब देखिए, अगर आप लोगों को ये सभी क्लियर है ना, तो इससे बाहर कहीं भी सेंटेंस नहीं जाएगा आपका ऑन का, ठीक है। ऑन प्रेपोजिशन का इससे बाहर सेंटेंस नहीं जाएगा। कोई भी आप एग्ज़ाम या क्वेश्चन पेपर जो भी आपके पास है आप उठा के दे सकते हो, सेंटेंस यहीं से बनता है, बट हम उसको समझने में मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से बेसिक ग्रामर को सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर संडे को आपको स्पोकन इंग्लिश पे क्लास मिलती है। फर्स्ट क्लास में मैंने बहुत इजी सेंटेंसेस दिए थे कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस हो जाए, ऐसे सेंटेंसेस को आप बोलोगे तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, हम इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट संडे फिर से आपको स्पोकन इंग्लिश पे क्लास मिलेगी, तो धीरे धीरे हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को भी इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। इट्स अ टाइम ऑफ इंग्लिश। थैंक यू।